जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीआईए के बारे में परवेज़ ख़ान ने और चौधरी मंजूर ने यकीनन तफसील से बात की है आपसे। मैं तो सिर्फ़ एक बहुत मुख्तसरन एक जुमले के अंदर ये बात कहना चाहती हूँ कि हुकूमत ने शायद पीआईए से सिर्फ जान छुड़ाई है। एक जहन बन गया था 2014-15 के अंदर के पीआईए को प्राइवेटाइज़ करना है। उसके बाद जो इक़दामात लिए गए, जिस तरीके से ऐसे डिसीजंस हुए, बार बार जो है पीआईए की जो है मैनेजमेंट उसको तब्दील किया गया, ऐसे लोगों को पीआईए का सीईओ लगाया गया जिनका शायद तजुर्बा नहीं था एविएशन का, और फिर वो अवामिल जिनकी वजह से पीआईए ने लॉस सफ़र किया, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या हुकूमत ने ये कोशिश की कि 600 मिलियन डॉलर्स जो कि ग़ुलाम सरवर जो एविएशन मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, उनकी स्टेटमेंट की वजह से जो पीआईए को नुकसान पहुंचा, उसके बारे में भी कोई रिकवरी के लिए कोई इक़दाम करें? वो बिल्कुल नहीं हुए। ये जो ओपन स्काई पॉलिसी थी, इसने पीआईए के जो शेयर था उसको कम किया, क्या उसको कंसिडर किया गया? नहीं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, सब बेच दो वाला फार्मूला है। ओलेक्स कंपनी बनी है कि सब बेच दो। ये जो पॉलिसी है बड़ी नुकसानदेह है। अब हुकूमत को मिला क्या? 10 अरब, और उसमें कोई ये नहीं देख रहा कि आपने 2 अरब तो जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र को दे दिए जिसने प्राइवेटाइजेशन के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। क्या किसी ने सवाल किया कि एडवर्टिजमेंट्स पे क्या खर्चा हुआ, बाकी प्रोसेस पे क्या एक्सपेंसेस हुए, और जो आपने डेट 600 बिलियन का रख लिया वो किस खाते में है? तो हासिल वसूल क्या हुआ? हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि एक ज़िम्मेदारी से आपने जान छुड़ा ली, बजाय ये कि एक अकाउंटेबिलिटी होती। आप ये कोशिश करते कि एक इदारे को जो कि पाकिस्तान की पहचान था, पाकिस्तान की शनाख्त था, उसको बेहतर बनाते। आपने पहले गोल्डन शेक हैंड के नाम पे जो उसका एसेट था, जो उसकी क्रीम थी, जिसको हम ये कहें कि उसकी एविएशन थी, उसको आपने जो है गोल्डन शेक हैंड दे के दूसरी एयरलाइन से भेज दिया, फिर उसके रूट्स भेज दिए, और अब आपने पीआईए को भी जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि बाकी तमाम ममालिक क्या अपनी एयरलाइंस नहीं चलाते? क्या एमिरेट्स एयरलाइन, क्या यूएई नहीं चलाता? क्या सऊदी एयरलाइन सऊदी अरेबिया नहीं चलाता? क्या तुर्किश एयरलाइन तुर्की नहीं चलाता? अगर बाकी ममालिक अपनी एयरलाइन चलाते हैं तो हमारा नेशनल कैरियर जो है कौड़ियों के भाव क्यों गया? जो 18% सेल्स टैक्स था वो भी आपने विड्रॉ कर लिया। जो हुकूमत को जो अर्निंग होनी थी वो भी आपने हटा दी बिडर्स को खुश करने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर यकीनन एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। पहले ज़िम्मेदारी का तयन हो, ये देखा जाए कि पीआईए किस वजह से इस हाल पे पहुँचा, और उसके बाद आप आगे चलते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कौमी इदारों को बेच के जो लोग जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग करके कभी यूटिलिटी स्टोर ख़त्म हो जाता है, कभी कोई और इदारा ख़त्म करने की बात की जाती है, कभी पास्को ख़त्म हो जाता है, कभी जो है ज़राअत को तबाह किया जाता है। तो ये जो मज़दूर दुश्मन ये जो पॉलिसी है, ये जो काश्तकार दुश्मन पॉलिसी है, ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आज कहते हैं कि जी गंदम की कीमत ज़्यादा हो गई, आपने काश्तकारों से क्या किया? 2100 में आपने गंदम लिया मन, और जबकि उनका ख़र्चा इससे कहीं ज़्यादा था। इसी तरीके से ईडेबल ऑयल आप इंपोर्ट कर लेते हैं जबकि फसल आने वाली होती है, यही आप कपास के साथ करते हैं। तो मैं समझती हूँ हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं। इस पर जो है यकीनन तफसील से पहले बात हो चुकी है। मैं ये कहूँगी कि पीआईए की ये जो फ़रोख्त है, ये किसी तौर पर भी कौड़ियों के दामों काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, पीआईए के एम्प्लॉयज़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो ऐसे वक्त में जबकि महंगाई वैसे ही अपने आसमान को छू रही है। इसके साथ साथ जो है मैं आज एक जो बिल मैंने इंट्रोड्यूस कराया है नेशनल असम्बली में, उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। द आईसीटी बैटरीज मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग बिल 2025। ये बिल अपनी नौइयत का पहला बिल है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की जो मल्टीलैटरल जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करता है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ एक अहम स्टेप है। ये बिल आईसीटी में ज़रूर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये इट सेट्स अ मॉडल कि फॉर द नेशनल एडॉप्शन, कि ये पूरे पाकिस्तान में हो कि ये जो बैटरीज़ हैं जिनको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है उनको कलेक्ट किया जाए, रिसाइकलिंग हो, ग्रीन जॉब्स क्रिएट हों, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं वो रिकवर हों,
और जो है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ हैज़र्ड को, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड को कम किया जाए। इन्वायरमेंट के लिए पाकिस्तान की जो है एक कमिटमेंट है, उसकी तरफ भी ये एक अहम जो है पेशरफ्त है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बिल नेशनल असम्बली से भी पास होगा, सेनेट से भी पास होगा, और हम एक अच्छी रवायत डालेंगे रीसाइकलिंग की तरफ। और ये जो कीमती एलिमेंट्स हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जो बैटरीज डिस्पोज हो जाती हैं और उसके बाद वो ख़तरे का बायस बनती हैं, उनके ऊपर भी जो है वो काबू पाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो कि एम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रीन जॉब्स जो क्रिएट होंगी, वो भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान के मफाद में है कि इससे जो है वो ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जो है पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया। बिल की कॉपीज़ जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। ओके।